सॉल्विंग करेंगे आज मेनली। बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1, 2 इफ इट्स एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द वाई इंटरसेप्ट। तो हमें ये क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका एक्स इंटरसेप्ट, मान लो कि एक्स इंटरसेप्ट मैंने बोला ए, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये अगर 0 a, 0 है तो ये हो जाएगा 0, 2a। तो जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई 2a इक्वल टू 1 है। तो अब ये जो है 1, 2 से पास कर रही है, ये जो है लाइन 1, 2 से पास कर रही है, तो 1, 2 इसमें रख दिए तो हो जाएगा 1/a प्लस 1/2a इक्वल टू सॉरी पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2/a इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू हो जाएगी 2। ना अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। हेलो, बोलो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। थोड़ा बेसिक्स पहले कर लेंगे और बेसिक्स जब हो जाएगी तो थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे इस पर। क्या है बताइए भाई। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा। क्या बोल रहे हो, हर जगह एक ही चीज मत लगाओ। बहुत सारा फॉर्म मैंने बताया हर जगह। पहले क्वेश्चन को समझो, आपके क्वेश्चन बोल क्या रहा है मतलब ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करो। क्या बोला जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4,5। 4,5 एक पॉइंट है कहीं पे, यहाँ पे मान लो इस पॉइंट से तो लाइन पास कर रही है और पहला बोला है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ लाइन ऐसा होगा, कुछ लाइन ऐसा होगा। अब समझो बात को, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा किस तरह का, या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना, कांस्टेंट लाइन होगा भाई यार। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो स्लोप होता है, एम की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैंने आपको बताया था। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप की लाइन स्लोप 0 होती है, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, है कि नहीं, बताया हुआ है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप की वैल्यू हो गई 0 और पॉइंट पास कर रहा है 4,5 से, तो क्या हो जाएगा y-5 इक्वल टू 0 टाइम्स x-4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने आपको बोला था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो y इक्वल टू के होती है, ठीक है। क्या होता है, y इक्वल टू के होता है। अब y इक्वल टू के है तो ये वाला पॉइंट अगर मैं इसमें रख दूं तो x का वैल्यू तो है ही नहीं है इसमें, जो x की वैल्यू रखूंगा जस्ट y की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो y इक्वल टू 5 आ जाए, है कि नहीं। ये तो हो गया, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा बोल रहा y एक्सिस के पैरेलल है, तो
y एक्सिस के पैरेलल अगर है तो कुछ ऐसा होगा। y एक्सिस के पैरेलल में पहला तरीका तो ऐसे देखो तो ऐसे हो जाएगा। y एक्सिस के पैरेलल में जो है एंगल होती है 90 डिग्री, tan 90 होता है, Slope not नॉट defined. डिफाइंड 1/0। तो y माइनस 5 इक्वल टू 1/0 x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू हो गई 4। और ऐसे भी मैंने आपको बोला है कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो x इक्वल टू k होती है। x इक्वल टू k में ये वाले पॉइंट रखोगे तो k की वैल्यू 5 ही आएगी। आगे बढ़ा जाए। बोला जाए, आगे बढ़ा जाए क्या? Yes. चलिए ना, नेक्स्ट देखिए, दूसरा बोला जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,5 which is पहला है parallel to 3x plus 2y minus 4 equal to 0 एंड दूसरा है perpendicular to 3x plus 2y minus 4 equal to 0, ये बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,5 which is parallel to this and perpendicular to this। तो मुद्दा ऐसा है कि आपसे लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है जो 2,5 से पास कर रही है, पैरेलल हो इसके और परपेंडिकुलर हो इसके। तो हमें तो दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो हमें चाहिए होती है पॉइंट जो कि 2,5 है, और दूसरा चाहिए होता है हमें स्लोप। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है माइनस ऑफ एक्स की कोफिशिएंट बाय वाई की कोफिशिएंट, तो होता है -3/2। तो 2,5 से पास कर रही है और स्लोप क्या होगा? -3/2। तो लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्लोप है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 5 इक्वल टू -3/2 x माइनस 2। ये हो गया। ठीक है, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। और अगर इसके इसमें परपेंडिकुलर अगर है तो इसका स्लोप अगर m बोला तो m मतलब x की माइनस ऑफ एक्स की कोफिशिएंट बाय y की कोफिशिएंट, तो -3/2 हुआ। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है? अगर m1 एक स्लोप है एक लाइन का और m2 स्लोप है दूसरे लाइन का, तो वो क्या होता है? m1 Minus. इंटू -1 होता है। तो मान लो कि हमारा रिक्वायर्ड लाइन जो है जिसकी स्लोप है वो है m2, तो m2 क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा -1/m1, तो हो जाएगा -1/, -3/2, तो हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगी स्लोप। तो जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, अच्छा तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है 2,5 एंड स्लोप जो है 2,3 है।
2/3 है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 2/3 x माइनस 2, है कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। दिक्कत है तो बोलिए। अर्शदीप जानता है ये सब चीजें ऑलरेडी, ठीक है? तो आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता दो, है ना? अर्शदीप ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, बोर्ड्स में ही है ये सब, नो दिक्कत, ठीक है? अब एक शॉर्टकट है इसका, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, रिजल्ट हम यूज कर लेंगे। वो देखो कि मान लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो मान लो कि ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हमें इसके पैरेलल में लाइन चाहिए। मतलब जनरल एक, मतलब मैं बता दे रहा है जो डायरेक्ट आप यूज करो। तो इसके पैरेलल में अगर लाइन चाहिए, इस लाइन के पैरेलल में, ये वाली लाइन इसके लाइन में पैरेलल में चाहिए, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? पॉइंट मैंने मान लिया एक्स वाई, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? माइनस ऑफ ए बाई बी। तो इस लाइन की स्लोप भी माइनस ऑफ ए बाई बी होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस, सॉरी, इसको एक और पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये वाला फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू, हाँ पढ़ा। ठीक है? तो मान लो इस लाइन की इंटरसेप्ट c है, जस्ट मान लो, ठीक है? तो ये जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? y इक्वल टू, पैरेलल है तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी वाई प्लस ए एक्स इक्वल टू सी, ये हो गया। तो थोड़ा नोटिस करो, और मान लो कि इस लाइन पे कोई पॉइंट पड़ता है x1 y1, तो x1 y1 जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन है। तो x1 y1 अगर मैं इसमें रख दूं तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। आप देख रहे हो, नोटिस कर पा रहे हैं? यहाँ से y की जगह पे वी कैन राइट y1, x की जगह पे वी कैन राइट x1 और इक्वल टू c। तो c की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिकली ax प्लस बी वाई इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन। तो मुद्दा मेरा ये है कहने का कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है ये लाइन की इक्वेशन थी, और मुझे एक इसके पैरेलल में एक ऐसा लाइन चाहिए था। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इस लाइन की इक्वेशन थी, मुझे इसके पैरेलल में एक लाइन चाहिए जो x1 y1 से पास करे। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ax प्लस बी वाई तक तो सेम रहेगा, ax प्लस बी वाई तक सेम रहेगा, और ये जो c है, या मतलब वो, और इसी में वो वाले पॉइंट जो जो जिस पॉइंट से पास करे उसी पॉइंट को रख दो, इधर वैल्यू आ जाए, तो एक बार में आ जाएगा आंसर। समझ रहे? जैसे कि मतलब कि, जैसे कि मान लो कि ये इक्वेशन है ना, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो मुझे इसके पैरेलल में लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे जो है इक्वल टू में जो है आप ये जो पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 प्लस 2 × 5, तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। समझ रहे हैं क्या? ये दिक्कत है? बोला जाए? हाँ, हाँ समझ रहा हूँ। दिक्कत है क्या? नहीं। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में। हेलो अर्पदीप, आर यू देयर?
ओके ओके ओके। अच्छा, तो देख लो यार, पैरेलल लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन आ जाएगा आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू x1 प्लस बी वाई वन, है ना। ठीक है, ना व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन मान लो कि ये लाइन है और इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये मान लो x1 का y1 से पास कर रही है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप होगी माइनस ऑफ x की कोफिशिएंट बाय y की कोफिशिएंट, में b आ जाएगा, और इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, डी बाई ए, b बाई ए, रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना, b बाई, तो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू b बाई ए एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हो गया ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू सी, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू सी, और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट अगर मैंने रख दिया तो मुझे यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए वाई वन माइनस बी एक्स वन, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू ए वाई वन माइनस बी एक्स वन, या फिर बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स वन माइनस ए वाई वन, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। थोड़ा नोटिस कीजिए आप यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थोड़ा कंपेयर कीजिए इक्वेशन के साथ कि ए एक्स था प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, और ये क्या हो गया, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स वन माइनस ए वाई वन, तो हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि y की जो सॉरी x की जो कोफिशिएंट है वो माइनस ले रहे हैं यहाँ पे। देखो होगा क्या कि लेने को तो आप मतलब x की कोफिशिएंट y के साथ चला जा रहा है और y की कोफिशिएंट x के साथ चला जा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वाई माइनस बी एक्स, और यहाँ पे आपने ए वाई वन माइनस बी एक्स वन लगा दिया, क्योंकि माइनस साइन बोर्ड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बात होगी, आप देख रहे हो ना, एक ही बात होगी। ठीक है क्या, हेलो, तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारा 2x, मतलब y की कोफिशिएंट x के साथ हो जाती है माइनस 3y, और जो पॉइंट से पास कर रहा है 2 5, तो 2 और 5 इसमें रख दो, दिमाग में ही कर लो इतना, 2 रखो इसमें तो 4 आया, 5 रखो तो कितना आया, 4 माइनस 15 माइनस 11 आ गया, तो ये आ गया 3y माइनस 2x इक्वल टू 11, या फिर कुछ भी कर लो यार, है ना। दोनों इक्वेशन मिल रही क्या, सॉल्व करके यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, मिल रही होंगी, बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है क्या। तो पैरेलल अगर है तो पैरेलल में क्या होता है कि सेम रहता है और पॉइंट जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देने होते हैं, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में एक्स और वाई की कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं और एक के कोफिशिएंट के आगे माइनस हो जाता है। हाँ, किसी के पास भी माइनस लगा सकते हो, है ना, बट माइनस लगाने के बाद जो आए उसी में पॉइंट रख के इधर निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। यस, ठीक है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, देखो अभी स्पीड के पीछे मत भागो, अभी एक्यूरेसी लाने का ट्राई करो, स्पीड आएगी धीरे धीरे, स्पीड पहले नहीं आती है, पहले एक्यूरेसी आती है।
ठीक है, बोला जरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line segment joining the points joining the points 2, 3 B6, 5 6, -5 कर सकते हैं आप। हाँ, पहले लाइन सेगमेंट का मिडिल वाला पॉइंट निकालेंगे, फिर उसका स्लोप निकाल के m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 करके इक्वेशन बना देंगे। सही है। कीजिए, बताइए क्या है। y plus 1 equals to half into x minus 4. तो ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस सेगमेंट। तो ये 2, 3 है और ये है आपका 6, -5। तो अच्छा सही है। तो पहले तो हमने ये पॉइंट निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है दो बातें, कि ये वाली लेंथ इक्वल होगी और ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली लेंथ और ये वाली इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। इसका मिड पॉइंट हो गया तो 6 + 2/2 हो जाएगा। 6 + 2/2 मतलब 6 + 2 जो है 8, 8/2 4 हो गया। और यहाँ पे 3 - 5, 3 - 5 जो है वो -2 हो गया। -2/2 -1 हो गया। तो पॉइंट आ गई एक, तो इस लाइन पे एक पॉइंट आ गई। और ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप है दैट इज बेसिकली 3 + 5 है ना, 3 + 5 अपॉन 2 - 6, तो ये हो गया 8/-4, तो हो गया -2। तो इस वाली लाइन की स्लोप अगर -2 है तो इस वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गई y + 1 हाफ इंटू x - 4। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2 टाइम्स y + 2 = x - 4। ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, Okay, now there is a one question. चौथा, consider a triangle. Consider a triangle with vertices
A1, 2, B3, 1 and C -3, 0। फिर बोला जा रहा है पहला द इक्वेशन ऑफ altitude through vertex A, ठीक है। B the equation of median through vertex A, और C बोला जा रहा है the equation of internal angle bisector of एंगल है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो हमें करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें बोला जा रहा है कि ट्रायंगल है, तो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। उसमें पहला है A1, 2, B है 3, 1 और C है -3, 0। ऐसा है ना। पहला बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स ए से जा रही है और अल्टीट्यूड है इस पे। तो बड़ा आसान है कि हमें इस लाइन पे पॉइंट ऑलरेडी मालूम है 1, 2 है। स्लोप जो है इस लाइन की हम निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ बी सी इज बेसिकली, इसको डी नाम दे दी। स्लोप ऑफ बी सी जो है वो हो जाएगा आपका 1 - 0/3 तो हो गया 1/6। तो इसकी स्लोप अगर 1/6 है तो इस लाइन की स्लोप हो जाएगी -6। तो ए डी जो है इक्वेशन, ए डी की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी आपकी y - 2 = -6 × x - 1। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स है। मीडियन हो, तो मीडियन होने के लिए जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो। तो मीडियन मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो 3 - 3/2 0 हो जाएगा। 3 - 3/2 0 हो जाएगा। 1 + 0/2 हाफ हो जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट मिल गया ना, हमें 2 पॉइंट मिल गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। y - 2 = ½ - 2/0 - 1 एंड x - 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। एक सेकंड ना, हाँ हो गया ना, ये वाला हो गया। तीसरा वाला कैसे करेंगे ये बता दो। सी कैसे करेंगे। द इक्वेशन ऑफ, बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एक प्रॉपर्टी होती है भाई कि सिमिलैरिटी से ही आती है, मैंने शायद बताया होगा। सिमिलैरिटी से आती है। ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ए बी बाय ए सी, तो इस ट्रायंगल का एक साइड बाय इस ट्रायंगल का दूसरा साइड लिखा जा सकता है। इस ट्रायंगल का एक साइड बी डी और इस ट्रायंगल का दूसरा साइड बाय डी सी, ये होता है। समझे या नहीं समझे बोलो। हेलो। समझे। तो अब ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि जे मेंस में भी इस तरह का सवाल पूछे जा चुका है कि 1, 2 है
यहाँ से जो है एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल सेम है। देखो ये एंगल सेम है और ये लाइन कॉमन है। खैर तो ये पॉइंट कितना है 3,1 और ये है -3,0। तो ये वाली जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी हाउ मच टेल मी। दिस लेंथ विल बी 3 - 1 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 एंड ये कितना हो जाएगा आपका 1 - 3 मतलब सॉरी 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 हो जाएगा। सो दिस विल बेसिकली इक्वल टू √20 एंड दिस विल गिव यू √5। सो इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा √5 बाई √20 √5 बाय √20। तो ये हो गया √5 और ये हो गया 2√5 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:2 1:2 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा -3 × 1 प्लस 2 × 3 तो 6 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 है ना। ये हो गया 1। हो गया। अब फिर 1 × 0 प्लस 2 × 1 बाई 3 तो ये हो गया 2/3। तो ये हो गया 2/3। क्लियर है। 2 पॉइंट मिल गया लाइन की क्वेश्चन खींच लोगे ना, छोड़ दिया मैं अब चलेगा। हाँ छोड़। ठीक है ना। तो इत्मीनान से आप पेशेंसली सवाल को सही से फॉलो करेंगे ना तो सवाल बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए। यस अब जो मैं कराने जा रहा हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जे मेंस के लिए, नॉट एडवांस। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द coordinates of the foot of perpendicular यार हेलो हाँ हेलो। यार रुको ऑलरेडी टाइप्ड है, इतना लिखते लिखते मेरा दिमाग हालत खराब। वेट
ये है क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P1, -2 on the line this. Also find the image of the P in the line. तो देखिए लाइन की इक्वेशन है ये, देखो भाई ये लाइन की इक्वेशन है, y = 2x + 1। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका नाम है P1, -1। ठीक है, तो मेथड 1, मेथड 1 हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये वाली पॉइंट जो है इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये वाली पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसका निकालने का बहुत सारा मेथड है, उसमें मैं जो काम की मेथड है वही उसी पे बात करूंगा। ठीक है, काम का जो मेथड है उसी पे बात करूंगा, फर्जी मेथड पे बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो पहला मेथड जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि आप इसमें एक पॉइंट मान लो अल्फा, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं अल्फा रखूं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? एक्स की वैल्यू अगर अल्फा रखा तो वाई की वैल्यू आ गई, बताइए। 2α + 1। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई 2α + 1, तो मैंने इसको नाम दे दिया क्यू। तो मैं स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल सकता हूँ, तो स्लोप ऑफ पी क्यू मेरा क्या आ जाएगा? 2α + 1 + 2 अपॉन α - 1। तो मुझे पी क्यू का स्लोप मिल गया, हो गया 2α + 3 अपॉन α - 1। और मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम है जो कि है 2, तो मैं क्या 2α + 3 अपॉन α - 1 इंटू 2 इक्वल टू लिख सकता हूँ -1, है कि नहीं बोलो? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 4α + 6 इक्वल टू -α + 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5α इक्वल टू -5। सो अल्फा की वैल्यू हो गई -1। अल्फा की वैल्यू अगर -1 हो गई और इसमें रख दिया तो यह हो जाएगा -1। ठीक है, तो मुझे इमेज बोला जा रहा है ना, तो इमेज क्लियर है क्या इतना? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -1, -1। तो मुझे इमेज अगर बोला जा रहा है तो इमेज मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ सेम होता है। तो दोनों लेंथ अगर सेम होता है तो देखो एक तरीका बताता हूँ याद रखने का, करने का। ये मान लो कि ए है, ये बी है और ये सी है, वेक्टर वाला तरीका। वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला ऐसे चलता है, ये 1 1 है तो वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला ऐसे चलता है, ये सी इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 बाई 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ पे बी वेक्टर आ गया ना, मतलब बी वाला क्या आ गया? a + c/2 मीन है ऐसा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सी पॉइंट जो है मेरा कैसे आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसका डबल कर लो और उसमें से ये माइनस करो, इसका डबल करो, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा -2 और इसमें से ये माइनस कर लो 1, -2। तो -2 में से -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, -2 में से 2 करोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? या फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे यार, अगर बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है तो। ठीक है क्या? अरे बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा यार, हद है मतलब। हाँ ठीक है। दिक्कत है तो पूछ लेना, बाद में मत पूछना है फर्जी फर्जी चीज, बाद नहीं में क्या दिक्कत? पूछोगे तो मैं
बहुत गाली मारूंगा, पहले ही बोल दे रहा, ठीक है। जो चीजें दिक्कत है अभी पूछ लो ना, बाद में डाउट्स में ऐसा मत पूछो, दिमाग जल जाता है पूरा। चलो ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है जेई मेंस के रिस्पेक्ट है। और दूसरा मेथड देखो, पॉइंट है ये, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं 2x - 1 + 1 = 0, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी कि y की कोफिशिएंट को जो है x के साथ ले लो, या फिर y की कोफिशिएंट का -x के साथ ले लो, और x की कोफिशिएंट y के साथ ले लो, और ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो हो जाएगा 1 - 4, तो ये हो जाएगा 1 - 4 - 3। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x + 2y - 3 = 0, सॉरी +3 = 0, और इस लाइन की इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0। दोनों को सॉल्व किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया x + 2y + 3 = 0, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर तो हो गया 4x - 2y + 2 = 0। तो यहाँ से हो गया आपका 5x + 5 = 0, x की वैल्यू हो गई -1। ना इसमें x की वैल्यू अगर -1 आ गया तो -1 इसमें रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, या किसी भी इक्वेशन में रख दो -1, x की वैल्यू -1 यहाँ पर रख दो, तो -1 + 2y + 3 = 0, मतलब 2y = हो गया -2, y की वैल्यू हो गई -1, और यहाँ से भी आ गया -1। तो जब ये पॉइंट आ गया तो फिर से वही इसका डबल लेके उसमें से ये माइनस कर दो, तो -2 - 1 -3 -2 -2 0 हो गया, तो ये आ गया, ऐसा आ गया। क्लियर है क्या? हेलो, थोड़ा नोट कर लो। अरे यार बोला करो, चुपचाप मत आ गए भूत जैसे मत क्लास में बैठा करो, हम क्लास नहीं लगा, फिर मन नहीं करता रहता इसलिए। कम से कम बीच में एक बार भी 2 बार भी बोल लिया करो ना, दिक्कत है तो पूछ लिया करो, कम से कम भूत बन के मत क्लास में बैठा करो, पसंद नहीं है मेरे को ऐसा क्लास में, वन सोच साइड रहा हूँ। नहीं पढ़ा सकता। हाँ, बाकी लोगों को बोल रहा भाई, आगे क्लास में बैठ जाए तो वीडियो चला के छोड़ देते है ना, इंटरेस्ट नहीं रहता तो मत बोला करो, क्लास ही नहीं लेगा, ठीक है, क्या जरूरत है, हम भी थका रहता है। तो कहानी थोड़ी सुना रहा, कहानी सुन रहे मजा आ रहा, बोलो है ना, पूछ रहा तो बोलो, कम से कम बोले भी नहीं तो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड 3, मेथड 3 ऐसा है कि हमसे बोला जा रहा है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1, -2, और ये लाइन है y = 2x + 1, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2x - y + 1 = 0। तो ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल होगा, है ना, इस लाइन के पैरेलल होगा ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन जो होगा वो क्या होगा 2x - y, और उसमें 1, -2 रख दो तो 4 आ जाएगी, ठीक है, तो ठीक है ना। हेलो,
हाँ बोला करो, है ना, बोला करो, मतलब बोलो, अदरवाइज मैं क्लास से निकाल दूंगा, पहले ही बोल दे रहा मैं। ठीक है, चुपचाप बैठे रहोगे, मैं क्लास से निकाल दूंगा। तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। और थोड़ा सही से नोटिस करोगे ना, तो ये जो लेंथ है वही लेंथ ही होती है। रिफ्लेक्शन का इमेज का मतलब नहीं बताया क्या? इमेज मतलब होता है कि भाई ये अगर पॉइंट है तो उस पे इमेज मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका लेंथ सेम होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ऐसा ये होता है इमेज मतलब। तो डिस्टेंस जो होगा ना, मैं बाद में बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, बट अभी के लिए आप समझ लो कि इससे इसमें जितना डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लाइन आएगा ना उसमें भी 5 का ही डिफरेंस होगा, 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, 5 का डिफरेंस है और प्लस 5 का डिफरेंस है, तो 1 में भी प्लस 5 हो गया, मतलब एपी में होता है, ये एपी में होता है, मतलब इसमें प्लस 5 का डिफरेंस है तो इसमें भी प्लस 5 ही हो जाएगा। तो हमें ये वाली लाइन मिल गई, और हम अगर इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मतलब मान लो कि इसी पे परपेंडिकुलर या किसी भी पे परपेंडिकुलर, तो उसके लिए क्या करो, y की कोफिशिएंट का माइनस x के साथ ले लो तो प्लस हो जाएगा, और x की कोफिशिएंट तो ऐसे ही ले लिया, फिर उसमें ये 1 को माइनस 2 रख दिया, तो 1 को माइनस 2 इसमें जब रखा तो हो गया -3, मतलब इधर आके ये +3 हो गया 0। तो जब मैं इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करूंगा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, और जब मैं इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करूंगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, है कि नहीं, बोलिए। यस। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। और भी बहुत सारा तरीका है, बट चलो इतना ठीक है, बोलोगे तो मैं और भी दो कई सारा तरीका दिखा दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारा तरीका है, उसमें एक जो फॉर्मूला वाला है ना इमेज का, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है इमेज का। अब इमेज का फॉर्मूला जो आया है, ये जो मैं जैसे मैं सॉल्व कर रहा, उसी उसी के तरीके से आया है, तो मैं वो दिखा नहीं रहा, ठीक है, मतलब ये मैं जो सॉल्व कर रहा ना जैसे ले लेके, उसी तरीके से आया। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसका ये इमेज निकालना है, ये लाइन आपको दी हुई है, इसका जो है ये इमेज निकालना है, उसको मैंने बोल दिया h, k सपोज, या x, y बोल दिया, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाता है x माइनस x1 बाय x की कोफिशिएंट a हो गया, y माइनस y1 बाय y की कोफिशिएंट b हो गया, और इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1, मतलब x1 y1 इसमें रख दिया, प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे तो इतना दिमाग लगाने, मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ इसके साथ, है ना, इसके साथ, तो ये वाली लाइन है और ये वाला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स की कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ से y प्लस 2 अपॉन y की कोफिशिएंट कितना है -1, और इधर माइनस ऑफ 2 टाइम्स, और इसमें 1 का -2 रख दिया, तो 1 का -2 अगर मैं रखूंगा तो 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब ये a b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको करने में ना। ये हो जाएगा x-1/2 इक्वल टू, इधर ले लो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका -10 5 और ये भी 5 आ रहा है तो -2 ही आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 + 1 दैट विल बी -3 और -3 ही आ रहा था। सिमिलरली यहाँ से y + 2 अपॉन -1 इक्वल टू -2 और यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगी 0, 0 आ गया। अब जब ये पॉइंट आ गया, इसका मिड पॉइंट है ये, तो ले लो 1 -3/2 -1 -2 + 0 -1, ऐसे भी कर सकते हो। कई तरीका बता दे यार, और भी 3-4 तरीका निकल के आ जाएगा, बट कितना करोगे एक ही सवाल में, है ना। जो पसंद आए, मैं तो बोलूंगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करो, है ना, या फिर पहला मेथड जो बताया वो कर लिया करो, ठीक है। समझ में आया बात? यस, समझ में आ रहा। चलो बढ़िया। फिर इसमें ये फर्जी सवाल है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें बोला जा रहा है साइड AB हैज इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 29। फिर बोला जा रहा है AC हैज इक्वेशन x + 2y इक्वल टू 16। इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट अगर है 5,6, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। तो BC का इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा गड़बड़ है। अधूरा लग रहा है सम, है ना, नहीं लग रहा अधूरा, क्या? क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। नहीं ठीक ही है ना। अगर BA पॉइंट को x को अल्फा मान ले तो इस इक्वेशन में बैठा के y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी और एक बीटा मान कर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस दोनों का मीन करके यहाँ पर इक्वल टू 5, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा, तो वहां से अल्फा और बीटा अगर सॉल्व कर दे तो हो जाएगा। छाप दिया पूरा बुक से, संगीत से ना। कौन? तुम देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली समझो थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली इस लाइन पे लाई करेगा। तो इसमें x की वैल्यू अगर अल्फा बोला, जैसे लो, इसमें अगर y की वैल्यू अगर अल्फा रखा, y की वैल्यू अल्फा रखा, तो x की वैल्यू कितने हो जाएगा, 16 - 2 अल्फा, 16 - 2 अल्फा कमा अल्फा। ओके, मैं मजाक कर रहा था। तो y की वैल्यू अल्फा रखा तो x की वैल्यू होगी 16 - अल्फा। नाउ ये जो है, ये मिड पॉइंट है इसका, इसको मैंने अगर h, k ले लिया मान लो कि, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी, मैंने अभी बताया ना कि भाई
ए बी सी रहे, तो अगर सी निकालना हो तो दो बी में 2 से गुना करो और ए माइनस कर लो, या फिर ए निकालना रहे तो बी में 2 से गुना करो और सी माइनस कर लो। बताया ना यार? हाँ अभी तो बताया। तो मुझे मान लो कि छोड़ो, एच का मैं के नहीं लेता, अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है तो मैं इसमें 2 से डबल मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया 10, 10 माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10, 10 माइनस 16 प्लस 12, तो 10 माइनस 16 प्लस 12 हो जाएगा 12 माइनस 6, 10 माइनस प्लस 12 माइनस 6, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 12 12 माइनस माइनस अल्फा, अल्फा। तो हो गया 12 माइनस अल्फा। नाउ ये वाली जो पॉइंट है ये इस लाइन को पे लाई करती है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, तो इस लाइन में रख दिया तो ये हो गया 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 6 प्लस 3 इंटू 12 माइनस अल्फा इक्वल टू 29, तो यहाँ से हो गया 4 अल्फा माइनस 12 प्लस 36 माइनस 3 अल्फा 29, तो ये 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा आ गया, और यहाँ पे 5 आ जाएगा आई थिंक, या -5, टेल मी, इट विल बी 5 और -5, 5 ही होगा। 5 ही होगा। तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई, तो रख दो, अल्फा की वैल्यू 5 यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 6,5, और यहाँ पे 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4,7, तो हो गई सॉल्व, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है चीजें समझना है आपको। आगे बढ़ा जाए? यस। चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। हाँ कर ले। ये ट्राई करो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सोचो, ट्राई करो, नहीं बनता है तो मैं बताता हूँ। एक दिन पढ़ाऊंगा, एक दिन सॉल्व कराऊंगा। हो गया?
समझ में नहीं आ रहा कैसे। होगा देख। हेलो, होगा भाई कि नहीं होगा? नहीं होगा। अर्वदीप है क्लास। ओके, देखिए क्या बोला जा रहा है। टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो दो कंसेक्यूटिव साइड्स है पैरेललोग्राम का। तो मान लो कि पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो एक साइड है, मान लो ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये है कंसेक्यूटिव बोला है। ये है 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। फिर क्या बोला? इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज, अच्छा वन डायगोनल, तो डायगोनल ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये इम्पोर्टेंट है। देखो कि इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा 0,0। ये समझ में आता है ना कि जो भी लाइन ऐसा होता है y इक्वल टू mx वाला, वो ओरिजिन से पास कर रहा होता है। देखो 0,0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 0,0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात? मतलब वो जो भी लाइन होती है जिसमें खाली y और x रहता है, खाली y और x है, जिसमें c नहीं है, c नहीं है, वो ओरिजिन से पास करता है। क्योंकि 0,0 देखो, इस लाइन को भी 0,0 सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी 0,0 सेटिस्फाई करेगा। और अगर इससे भी मन ना भरे तो आप सॉल्व कर लो। 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और यहाँ पे 7x प्लस 2y इक्वल टू 0। एक बार 0 बैठा के तो दोनों में तो हो जा रहा है। हाँ, नहीं दोनों में हो जा रहा है, वो तो सही है। मतलब अगर फिर भी कुछ लोग अपनी मेंटेलिटी रहता ही है कि नहीं ऐसा कैसे, हम नहीं मानते। तो आप नहीं मानते तो आप मेहनत मजदूरी करने का आपको बहुत शौक है, तो आप जो है इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो। कुछ लोग जिद पे आ रहे रहते हैं कि नहीं इतना आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, हम तो थोड़ा टाइम लेंगे, हम तो मेहनत करेंगे थोड़ा। तो उनका मेंटेलिटी ये होता है। तो इसमें अगर एक्स जीरो आ जाएगा, वाई जीरो आ जाएगा सॉल्व करके, या फिर थोड़ा और देखो कि हाँ, ये समझ में आ गया ना भाई कि कोई भी लाइन ऐसा होता है वाई इक्वल टू एम एक्स, तो इस फॉर्म में अगर लाइन है तो वो ओरिजिन से ही पास करेगा। क्योंकि y इंटरसेप्ट तो 0 है। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये सर भी करेक्ट। फिर अगर अगर देखिए ये वाला डायगोनल होता तो ये 0,0 इसको सेटिस्फाई करता। वह 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डायगोनल जो है ये वाला है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अरे इम्पोर्टेंट है ज्योमेट्री, कुछ भी कहीं भी कुछ भी मत कर देना, ज्योमेट्री करना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसको ये डायगोनल ले लूँ ना तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सा डायगोनल है कौन सा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो साइड है वो इसके पैरेलल है, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5y। चलो उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को सॉल्व किया जाए। अगर इन दोनों को, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को सॉल्व किया जाए तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप 11x प्लस 7y इक्वल टू 9, और यहाँ पे क्या है 7x प्लस 2y
इक्वल टू 0 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 22x प्लस 14y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 18, और यहाँ से क्या, तो 49x प्लस 14y इक्वल टू आ जाएगा 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस माइनस, ये कितना हो गया भाई, -2 7x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हो गई आई थिंक -2/3 है ना, -2/3, और y की वैल्यू निकाल लो। हाँ बिल्कुल, मिड पॉइंट तो सही बात है, बट मिड पॉइंट आप इसका निकालेंगे कैसे ना, मिड पॉइंट के लिए तो कम से कम ये पॉइंट और ये पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्या बोल रहा मैं समझ रहा हूँ। यस आफ्टर वी कैलकुलेट द पॉइंट्स, यस, तो ये कर लेंगे आप, मैं छोड़ दूं इसके बाद। हाँ, इसके बाद इसका मिड पॉइंट निकाल के वो 0,0 और उसका मिड पॉइंट से स्लोप और निकाल हाँ कर। कर लेना है ना। अगर मान लो इसी में बोलता कि ये वाली साइड क्लेम, ये वाली साइड निकालो, ये वाली साइड निकालो, ये वाली साइड निकालो, तो इसके पैरेलल में ये साइड था, तो ये हो जाता 4x प्लस 5y इक्वल टू k, और इसमें ये वाली जो पॉइंट आती है, ये पॉइंट इसमें रख देते तो k की वैल्यू आ जाती है, इसके पैरेलल ये हो जाता 7x प्लस 2y इक्वल टू c1, और उसमें ये वाली जो पॉइंट आती है वो रख देते तो c1 की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से हम इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते थे। ये ट्राई कीजिए। चलिए मैं ही बताता हूँ। खैर, क्या बोला जाए, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस, तो पहले तो लाइन, जब भी क्वेश्चन करो ज्योमेट्री बनो, बिना ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको ये करो, इसको बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 कर दिया, अब 3x माइनस 4y बाई 12 इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से 3x बाई 12 माइनस प्लस 4y बाई माइनस 12 इक्वल टू 1, यहाँ से x बाई 4 प्लस y बाई -3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये आपका जाएगा लाइन इस तरह से कुछ, x को जो है 4 पे कट कर रहा है, 4,0 पे, और y को जो है ये कट कर रहा है यहाँ पे 0,-3 पे, तो ये वाली जो लाइन है कुछ इस तरह से जा रही है, इस तरह से कुछ जा रही है, तो ये स्क्वायर वन ऑफ द साइड्स है ना, लाइन सेगमेंट है, मतलब ये साइड है, तो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसा बना होगा, मतलब ये वाली जो लेंथ है, और अगर अगर आप इसकी डायगोनल की इक्वेशन देखो, द वन ऑफ द स्क्वायर एंड सेंटर इज 0, इसका सेंटर जो है ये 0 0 है,
तो समझो बात को, स्क्वायर कुछ ऐसा ही क्यों ना होगा, है कि नहीं, बोलिए। और कैसे स्क्वायर बन सकता है, और किस हालत में जो है सेंटर 0 हो सकता है, आप समझ रहे या नहीं समझ पा रहे? हाँ ये वाली पॉइंट होगी आपका 0,3, ये वाली पॉइंट होगी -4,0। इसी हालत में जो है बन सकती है सेंटर। सेंटर भी तो बोलते हैं ना 0 0 है, तो और नहीं बनेगा। तो एक डायगोनल हो जाएगा आपका ये, और एक डायगोनल हो जाएगा आपका ये। तो गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक किया है, ठीक किया, छोड़ो। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, अब तो निकाल लोगे आपने, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो निकाल लेंगे। एक डायगोनल का स्लोप 0 होगा और एक का नॉट डिफाइंड होगा, और पॉइंट तो एक एक है ही। हम्म। निकालो निकालो। एक का है y इक्वल्स टू 4, y इक्वल टू 4 हट, y इक्वल टू 4 कैसे? नहीं सर, y इक्वल्स टू 0। गड़बड़ हो रही है कुछ। मान लो कि एक साइड है, ठीक है, तो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, दूसरा साइड कुछ ऐसा ही जाएगा। तो वन ऑफ द साइड तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 4 है, 12 इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। मैं कुछ गड़बड़ किया था वहाँ पे, सही से देखो, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ना।
x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू हो जाएगी -3। y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा। अब ये ओरिजिन जो है इसका सेंटर है, ये स्क्वायर है, तो ऐसा तो नहीं बोला ना कि स्क्वायर जो है उसका साइड लेंथ ये है, ये नहीं बोला है। समझिए बात, मैं गलती कर रहा था। ये साइड का ये दे दिया, कहीं इसने ऐसा नहीं नोटिस किया है कि, समझ रहे, तो स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गया, ये सेंटर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। कि यहाँ से ऐसा कर गया, समहाउ ऐसे करके बना, मतलब ऐसा नहीं बोला कि ऐसा होगा, बट नहीं ले सकते आप ऐसे कुछ भी अपने मर्जी से जो है कंसिडर नहीं कर सकते। ये एक लाइन का साइड है, बट इतना हमें मालूम है कि स्क्वायर में डायगोनल जो और साइड डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करती है ना, मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं बोलिए? यस। दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। तो फिर तो इस पॉइंट से ही और एक साइड जो निकलेगा। नहीं, हो सकता है साइड यहाँ से गया, तुम समझ ही नहीं रहे मैं क्या बोलना चाह रहा है। डायगोनल हो सकता है ऐसे कर गया हो भाई, समझ क्यों नहीं रहे? ओ हाँ हाँ, समझ। समझो ना, अपने हिसाब से कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते। तुमको ऐसा फील हो रहा है, मैं बोला ना बार बार, अपने हिसाब से ज्योमेट्री में इसमें कुछ भी अपने हिसाब से कंसिडर नहीं कर सकते। हो सकता है डायगोनल ऐसा गया हो, डायगोनल जो है वो समथिंग लाइक दिस ऐसा गया। अरे यार, मान लो इस डायगोनल की स्लोप है m, ठीक है, और इस लाइन की जो स्लोप है, दैट स्लोप विल बी हाउ मच, कि इस लाइन की जो स्लोप है या फिर इस लाइन की जो स्लोप है वो m है, और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की स्लोप है -3/4, मतलब ये 3/4 है, और इस लाइन के बीच में जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री इक्वल टू m - 3/4, 1 + 3m/4, और ये वैल्यू है 1। यहाँ से हो जाएगा m - 3/4 on 1 + 3m/4 इक्वल टू +-1। तो एक हो जाएगा आपका 4m - 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3m/4 कैंसल आउट होके ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा 4m - 3 इक्वल टू 4 + 3m, यहाँ से हो जाएगा m इक्वल टू 7। तो एक मतलब ये जो स्लोप आ जा रहा है, अब दूसरा डायगोनल जो होगा उसके साथ भी एंगल 45 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि डायगोनल जो है स्क्वायर में ये जो डायगोनल होता है, ये एंगल 45 डिग्री होता है, मतलब टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते थे 35 डिग्री होता है। तो वही मैं बोला कि ये इसका स्लोप अगर m मान लिया, और ये वाली जो साइड है उसकी स्लोप तो हमें दिया ही है 3/4, तो ये जो दूसरी डायगोनल है उसके बीच उसका भी स्लोप अगर मैंने m मान लिया, तो उसके बीच में भी स्लोप एंगल 45 डिग्री है, इसलिए मॉड लिया गया ताकि दो वैल्यू दे देगा। प्लस के साथ लिया तो m की वैल्यू 7 आ गई, मान लो कि एक का स्लोप 7 आ गया, और दूसरा डायगोनल है उसका स्लोप माइनस लेके आ जाएगा, -3/4। तो हो जाएगा बेसिकली कितना, 4m - 3/4 + 3m इक्वल टू -1। तो यहाँ से हो गया 4m - 3 इक्वल टू -4 -3m, तो ये हो गया 7m इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हो गई -1/7। तो दूसरा जो लाइन है उसके स्लोप में -1/7, और दोनों ही जो है ओरिजिन से पास कर रहे हैं, दोनों ही सेंटर ओरिजिन से, तो स्लोप आ गया, तो y - 0 7 x - 0, ये एक लाइन हो गया। दूसरा हो जाएगा y - 0
-1/7 x - 0 देखो या इसका मतलब दोनों डायगोनल के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो एक का स्लोप निकल जाएगा तो और एक का तो वैसे ही निकाल सकते हैं ना, रेसिप्रोकल कनेक्टिव। हाँ हाँ वो भी बात है ना। और यहाँ से भी नोटिस कर सकते हो दोनों का क्रॉस, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो स्लोप जो है -1 है। ठीक है, तो ये सब क्लियर बात है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं है दिक्कत। नोट कर लो थोड़ा। ये सब अच्छे सवाल हैं, तो संगेज से हैं। संगेज में आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। संगेज सॉल्विंग कीजिए आप बैठ के। मैं आपको सीट भेज दूंगा अगर मुझे मिलता है तो, आपको सॉल्विंग करना। नेक्स्ट है, क्या बोला जा रहा है? वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2/3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स 2/3 एंड अपोजिट साइड जो है वो x + y = 2 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्राइंगल। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है। तो देखो कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, है कि नहीं? तो अगर मैं इसकी स्लोप m मान लूं, तो और इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप है -1/1, दैट इज -1। तो tan 60 में क्या लिख सकता हूँ? tan 60 में मॉड लूंगा तो हो जाएगा m + 1/1 - m, m1 - m। हाँ ये हो जाएगा, फॉर्मूला ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला, आई थिंक बताया है, m1 - m2/1 + m1 m2। अब देखो tan 60 ले रहा और यहाँ पे मॉड है, तो मॉड है ना, तो दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी तो एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, देख लेना। ठीक है, तो tan 60 होता है √3, √3 = m + 1/, प्लस माइनस लग जाएगा, मॉड हटाया तो 1 - m। तो m + 1/1 - m इक्वल टू √3 लिया तो यहाँ से हो जाएगा m + 1 = √3 - √3m। तो यहाँ से हो गया m + √3m इक्वल टू √3 - 1। तो m की वैल्यू हो जाएगी √3 - 1/√3 + 1। यहाँ पे √3 + 1/, सॉरी यहाँ पे क्रॉस ये कर लो, √3 - 1/√3 - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 - 2√3/3 - 1। तो ये हो गया 2 - √3। तो ये हो गया 2 - √3। फिर इसी तरह से करोगे तो उसका भी आ जाएगा, मे बी 2 + √3 हो, और पॉइंट तो मालूम ही है, तो ये भी लाइन आ जाएगी, ये भी लाइन आ जाएगी। माइनस लोगे तो एक इसका स्लोप आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है या दिक्कत है? नहीं तो दो स्लोप आने का रीजन भी यही है, क्योंकि दोनों ही जो है 60 डिग्री पे है, ये दोनों में, इसलिए दो स्लोप आना। एक ही चीज तो दोबारा दो बार नहीं करोगे ना, इसलिए मॉड लेके दोनों आ गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला जा रहा है कि अलाइन दिस थ्रू द पॉइंट। अब ये सेम सवाल है, मैं बोल दे रहा, कर लेना, छोड़ दे रहा, मैं बस जस्ट हिंट देके छोड़ दे रहा। एक पॉइंट है A 2, -7 meets the line BC whose equation is a line 4x + y = 1 through the point this meets the line BC whose equation is this at B point। ये मान लो कि B है, ये A है, तो ये एक लाइन है 4x + y = 1, ये मीट करता है 3x - 4y + 1 = 0, B पे मीट करता है एट द पॉइंट B। फिर बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो हमें ये वाली लाइन निकालनी है, हमें ये वाली लाइन की क्वेश्चन, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये लाइन।
और बोला जा रहा है ए बी जो है वो इक्वल टू ए सी है, तो ये एंगल थीटा और ये सेम होगा। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इस लाइन की स्लोप मैंने m मान लिया, इस लाइन की स्लोप जो है वो हो जाएगी 3/4, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी -4। तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये tan थीटा यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने tan थीटा लिया तो वो हो जाएगा मॉड 3/4 + 4 अपॉन 1 - 1 + 1 माइनस हो जाएगा 3/4 × 4, ये हो जाएगा। और यहाँ से भी tan थीटा ही आएगा, तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा मॉड m - 3/4 1 + 3m/4। तो दोनों इक्वेट कर लो कि m - 3/4 अपॉन 1 + 3m/4 इक्वल टू 3/4 + 4 अपॉन 1 - 3/4 × 4। पॉजिटिव लेना ही। तो करोगे सॉल्व तो m की 2 वैल्यू आएगी, m की एक वैल्यू यही आ जाएगी -4 ही आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी जो इस लाइन की स्लोप होगी, और यहाँ सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। हाँ हाँ सर। ठीक है, नो नेक्स्ट। अब ये इम्पोर्टेंट है, जे मेंस में भी पूछा गया, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग, समझो थोड़ा समझो। ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग दिस लाइन, तो ये जो इस लाइन के थ्रू जो है रे ऑफ लाइट भेजा गया, x - 2y - 3 = 0 भेजा गया इस पे। अपॉन रीचिंग द लाइन, इस लाइन पे 3x - 2y - 5 = 0। फिर इस लाइन पे पहुंचने के बाद जो है ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट कर गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड लाइन। तो रिफ्लेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों एंगल सेम हो गए। हाँ, कि ये होता है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि रिफ्लेक्टेड लाइन, सॉरी इंसिडेंट लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। और दूसरी बात कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल सेम होता है। स्नेल्स लॉ आई थिंक है। ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा होगा, तो ये भी 90 - थीटा होगा। कहने का मतलब ये दोनों एंगल सेम होगा, इसको मैं बीटा बोलता हूँ। तो ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, दोनों एंगल सेम होगा, बोथ एंगल विल रिमेन सेम, दोनों एंगल सेम होगी। तो मैंने यहाँ से जो है नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ मतलब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये अगर थीटा है, ये थीटा है, 90 - थीटा 90 - थीटा दोनों सेम, सीधी सी बात है। अब हम इतना कर दिया, ठीक है। अब हमें जो चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, इस लाइन का हमें स्लोप और इस लाइन का स्लोप मिल गया, फिर tan थीटा को उसके इक्वल करके इसको इक्वल कर देंगे, हो जाएगा। स्लोप ही तो मिलेगा, फिर पॉइंट कहाँ मिलेगा, पॉइंट और स्लोप दोनों पे चाहिए, खाली स्लोप से क्या होगा। हाँ, जैसे मैं इसको थीटा बोला और ये भी थीटा बोला, तो इस लाइन की जो स्लोप है वो हो जाएगी -(x) का पॉइंट बाय y का पॉइंट, तो इसका स्लोप हो जाएगा m = ½ हाँ और इसका स्लोप हो जाएगा 3/2। 3/2, इसका स्लोप बोल दिया m, तो इसका स्लोप है 3/2। तो मैं यहाँ से tan थीटा लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ tan थीटा = मॉड 3/2 -½ अपॉन 1 + 3/2 × ½ ऐसा लिख सकता हूँ। और एक tan थीटा मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ। ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका सवाल इस तरह का बहुत बार। m - 3/2 अपॉन 1 + 3m/2 ये हो जाएगा, और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से कर दिया m - 3/2 1 + 3m/2 इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 1
हो जाएगा 1 प्लस 3/4, तो हो जाएगा 4/7। हाँ, तो ये हो जाएगा 4/7। तो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से जाएगा 2m माइनस 3/2 प्लस 3m, तो हो जाएगा प्लस माइनस 4/7। तो इसकी m की दो वैल्यू आएगी, तो एक तो इसी का स्लोप आ जाएगा, दूसरा इसका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप तो मिल गया, अब पॉइंट भी चाहिए, तो पॉइंट कैसे निकालें ये बताओ। अरे लाइन की इक्वेशन खींचने के लिए तो स्लोप चाहिए और उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कैसे आएगा ये बताइए। खाली स्लोप से क्या करूंगा। कौन सा पॉइंट? हम्म हम्म कौन सा पॉइंट चाहिए? क्या बोल रहे हो कौन सा पॉइंट चाहिए? एक लाइन खींचने के लिए पॉइंट चाहिए ना, उस पर कहीं पे भी तो पॉइंट मिल जाएगा ना। इस लाइन का मतलब ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है इसको अगर सॉल्व करें तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट और ये हाँ वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, तो हो गया, काम बन गया, है ना। हम्म इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। प्लस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4y। y की वैल्यू हो गई -1, y की वैल्यू हो गई -1, तो x की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू यहाँ पे -1 रखो, 3x -1 तो +2 हो गया -5, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रही है, तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगी, यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया, तो स्लोप और पॉइंट दोनों है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ओके यार। अब इसको ये ले लो, फिर खुद से कर। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेप्ट द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स ये पॉइंट है और यहाँ above पर the स्लोप original। भी दिया हुआ है। हाँ देखो, जीरो फिर कॉमा टू बोला पॉइंट है, 10-30 डिग्री इसका स्लोप है। हम्म फिर above the makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis। तो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 पॉइंट above and makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis। तो ये पॉजिटिव, ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल, बट हमें तो ये एंगल चाहिए होता है स्लोप के लिए, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, है ना भाई। ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा, तो स्लोप जो हो जाएगी हो जाएगी tan 150, और tan 150 डिग्री हो जाएगा आपका tan। अरे भाई ये एंगल तो 30 डिग्री ऐसे भी नहीं हो सकती, वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है। तो हेलो, समझ में आ रही बात या नहीं समझ में आ रही? अच्छा ऐसा पॉसिबल है, ये गलत मैं कर रहा, ऐसा पॉसिबल है कि दो कट कर रहे हैं ना। हाँ ये पॉसिबल है, 30 डिग्री, ये अभी सही है, गलत कर रहा था मैं पहले। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन हो जाता है। अच्छा ये भी गलत है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बोला गया, तो पहले ही सही था, समझे बात को। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस तो यही है ना भाई, यही पॉजिटिव एक्सिस, तो इसके साथ एंगल ये 30 डिग्री, हाँ पहले ही सही था, तो ये टोटल हो जाएगा 150 डिग्री। तो tan 150 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 30, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस tan 30 आ गया, तो हो गया -1/√3। तो एक ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू हो गया -1/√3 x प्लस सी की वैल्यू है कितनी, वो है 2। या फिर ऐसे कर सकते हो कि ये पॉइंट आ गया 0,2, तो 0,2 पॉइंट स्लोप है, तो वहां से भी इक्वेशन लिख लिया, जैसे मर्जी बहुत कुछ कर सकते हो, अब तो बता दिया, जो मर्जी जहाँ पे करते जाओ। ठीक है।
हाँ सर। फिर यहाँ पे बोला जा रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1 फ्रॉम y एक्सिस, -1 फ्रॉम y एक्सिस मतलब ऐसा होगा, -1 मतलब ये वाली पॉइंट जो है, दिस पॉइंट विल बी 0, एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइन। तो इक्वली इंक्लाइन में मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो है वो +-1 होता है, तो स्लोप जो है +-1 होता है। तो देखो, या तो लाइन ऐसा हो सकता है या तो लाइन ऐसे हो सकता है, यही दो तरीका है। तो इसमें भी नेगेटिव हो रहा है स्लोप और इसमें पॉजिटिव हो रहा है स्लोप, इसमें पॉजिटिव हो रहा है स्लोप है ना, तो इसमें 1 हो जाएगा इसका स्लोप, और ये वाला जो होगा इसमें -1 हो जाएगा इसका स्लोप। तो लाइन की इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा y +-x -1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। y क्या होता है mx + c, तो m की वैल्यू है +-1 और c की वैल्यू है -1। तो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ अब ये खुद से कर लेना भाई, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये भी खुद से करो। ये क्या बोला जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच सम इज 9। तो इस तरह से कट कर रहा है इंटरसेप्ट, तो ये मान लो क्या हो जाएगा a, 0, ये मान लो 0, b, ये वाला है आपका b, ये वाला है आपका a। तो बोला जा रहा है a + b जो है वो है 9, और यहाँ से x/a + y/b = हो जाएगा 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। यहाँ से b की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 - a, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x/a + y/9 - a = 1, और 2, 2 से पास करें तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2/a + 2/9 - a = 1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है क्या, बोलिए। देख लीजिए, आप देख लीजिए, टाइम ले लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते जाए। ओके, ये वाला थोड़ा ले लो, इसको कर लेना खुद से, मैं छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे 1:2 बोला जा रहा है, तो कभी कभी ना वो ये बोल देते हैं कि 1:2 जो है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, कभी कभी वो मेंशन कर देते हैं इस बात को कि 1:2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, और अगर मेंशन नहीं करे तो आपको समझना है कि एक्स एक्सिस से ही होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप कर लेना, इसके बाद से नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए जितनी भी चीजें हैं, दीज आर बेसिकली सो मच इम्पोर्टेंट, जितनी भी चीजें हैं इसके बाद। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।